मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं राजधानी टाइम्स। आज की खबर सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक 78 सीटों का 79 सीटों का जो उन्होंने लिस्ट जारी की है उसमें 3 विधायकों के नाम काटे हैं। जी हाँ, जिनमें से एक मैहर विधानसभा है, तो दूसरी सीधी विधानसभा है और तीसरी नरसिंहपुर विधानसभा है। आपने इसके बारे में तो बखूबी अब तक जान लिया होगा। जी हाँ, मैहर से नारायण त्रिपाठी थे, वो उन्होंने अलग पार्टी बनाई इसलिए उनका पत्ता कटा। तो सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल का पत्ता पेशाब कांड की वजह से कटा। जी हाँ, और तीसरा नाम है जालम सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से, और उनका नाम इसलिए कटा क्योंकि उनके बड़े भाई प्रहलाद सिंह पटेल जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उनका नाम होने की वजह से जालम सिंह पटेल का पत्ता कटा। जी हाँ, ये आप 3 नाम तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अब हम आपको एक धमाका खबर बताने वाले हैं जिनमें आने वाली सीट का जो वितरण बंटवारा होने वाला है उनमें किसके किसके नाम कटने वाले हैं। दरअसल आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के जो बड़े नेता थे जिन्होंने सोच रखा था कि हम टिकट का बंटवारा करेंगे, उनका पार्टी ने खुद ही, शीर्ष नेतृत्व ने खुद ही टिकट पकड़ा दिया है कि आप खुद चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये टिकट बंटवारा का काम उनके हाथों में नहीं रहा है, और यह है सिर्फ भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में। जी हाँ, भाजपा में सिर्फ 2 लोगों का ही नाम है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, तीसरा न कोई। ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि भाजपा में इस समय नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एक सर्वे करवाया था मध्य प्रदेश भर में, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, बाकी जगहों में भी। तो उसके हिसाब से टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, जवान लड़खड़ा रही है, लेकिन ये बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि आने वाली जो लिस्ट होगी उसमें से इन विधायकों और इन मंत्रियों के नाम नहीं रहने वाले हैं। लगभग ये बात तय है। हालांकि ये जब टिकट बंटवारा होगा उसके बाद ही कंफर्म होगा, उसका दावा तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ 99% जो खबरें आ रही हैं, बाकी जगहों से भी खबरें मिल रही हैं, उसमें ये कंफर्म है कि इनके टिकट कट सकते हैं। तो चलिए जिक्र कर लेते हैं उन सीटों का। तो इसमें सबसे पहले हम जो मंत्रिमंडल में अभी वर्तमान में शामिल हैं उनके नाम जो कटे हैं या कटने वाले हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 ऐसे नाम हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं और उनके टिकट कटने वाले हैं। तो पहला नाम यशोधरा राजे सिंधिया हैं, और आप बखूबी इनको जानते होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बुआ हैं वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी बहन है यशोधरा राजे सिंधिया, यानी सिंधिया की ये बुआ ही है। तो इनका पत्ता कट सकता है, और ये लगभग आप मान के चलिए 99% चांसेस हैं। दूसरा नाम है प्रेम सिंह पटेल, जो बड़वानी से विधायक हैं, मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, इनका भी टिकट कटने वाला है। महेंद्र सिंह सिसोदिया सिंधिया के करीबी माने जाते हैं और ये सिंधिया गुट के नेता कहलाते हैं। उसके बावजूद मंत्रिमंडल में भी शामिल हैं, लेकिन इनका नाम कटने वाला है। फिर बात कर लेते हैं ग्वालियर ग्रामीण से भारत सिंह कुशवाहा का भी नाम कटने वाला है। अमरपाटन से, हाँ ये बात आप देख लीजिए, सतना जिले की विधानसभा है अमरपाटन, वहां से मंत्री हैं राम खिलावन पटेल, इनका भी नाम कटने वाला है। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सतना जिले के अमरपाटन विधानसभा से राम खिलावन पटेल का भी नाम कट सकता है। बहरहाल ये सब चीजें देखने वाली बात होंगी जब टिकट का बंटवारा होगा, लिस्ट आएगी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक हम आपको ये बता रहे हैं कि राम खिलावन पटेल का भी नाम शामिल हो सकता है। मुंगावली से ब्रजेंद्र यादव का नाम भी सामने आ रहा है। महगांव से ओपीएस भदौरिया जो है उनका भी नाम कटने का ये खबरें आ रही हैं। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी। अब ये तो हो गए 7 मंत्री जिनके हम नाम एक बार आपको वापस से बता देते हैं। यशोधरा राजे सिंधिया हैं, प्रेम सिंह पटेल हैं, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं, ग्वालियर ग्रामीण से भरत सिंह कुशवाहा है, अमरपाटन से राम खिलावन पटेल हैं, मुंगावली से ब्रजेंद्र यादव, महगांव से ओपीएस भदौरिया। ये 7 नाम हो गए मंत्रियों के। अब विधायकों की बात कर लेते हैं। तो लगभग 20 के करीब विधायक भी हैं जिनके टिकट कटने वाले हैं, जिनमें से विजयपुर से सीताराम आदिवासी हैं, भांडेर से रक्षा सिलौनिया हैं, गुना से गोपीलाल यादव हैं, बीना से महेश राय हैं। आप नोट डाउन करते जाइएगा, ये नाम हो सकता है कि थोड़े बहुत इधर उधर हो जाएं, लेकिन लगभग इनके चांसेस हैं टिकट कटने के, और इनमें अलग अलग वजहें बताई गई हैं, इसलिए ये टिकट कट सकते हैं इनकी।
तो बीना से महेश राय हैं, चांदला से राजेश प्रजापति हैं, पवई से प्रहलाद लोधी का नाम भी शामिल है, नागौद सतना जिले की एक और विधानसभा का नाम आ रहा है नागौद से नागेंद्र सिंह वर्तमान में विधायक हैं, उनका भी टिकट कटने की पूरी संभावना जताई गई। और इसके पीछे जहां तक ये जानकारी मिल रही है कि उम्र का एक बड़ा उम्र की वजह से ये फैसला लिया जाएगा। बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। रामपुर बघेलान सतना जिले की एक और विधानसभा का नाम आ रहा है, रामपुर बघेलान का, जहां से विक्रम सिंह विक्की वर्तमान में विधायक हैं, इनका भी टिकट कटने के चांसेस बताए गए हैं। बहरहाल ये भी हम पुष्टि नहीं करते हैं इस बात की जानकारी आपको टिकट वितरण के समय पता लग ही जाएगी। लेकिन आप ये चीज नोट डाउन हमारी लिस्ट के हिसाब से नोट डाउन कर सकते हैं कि हमने किन के नाम आपको बताए हैं, क्योंकि अभी तक हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जैसे ही नाम आपको बताया था कि शिवपुरी सीट से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। बहरहाल वो ग्वालियर पूर्व से भी चुनाव लड़ सकते हैं, अभी भी हम कह रहे हैं, लेकिन जहां तक चांसेस हैं शिवपुरी पूर्व से, और ये हमने 3 दिन पहले आपको खबर बताई है, उसके बाद आज ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवपुरी सीट से ही यशोधरा राजे सिंधिया की जो सीट है वहां से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए हमारी खबरों पर आप भरोसा कर सकते हैं। बहरहाल हम पुष्टि नहीं करते हैं किसी चीज की। तो रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह विक्की का भी टिकट कर सकता है। और अब बात कर लेते हैं रीवा विधानसभा की, रीवा जिले की सिमरिया विधानसभा से जो विधायक हैं केपी त्रिपाठी, इनका भी टिकट कटने के पूरे आसार है। और इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि ये विधानसभा में काम कम और दादागिरी गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं। ये भी हम पुष्टि नहीं करते हैं कि इनका टिकट कटने वाला है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं केपी त्रिपाठी का टिकट कटने के पूरे आसार जताए गए हैं। सिंगरौली से राम लल्लू वैश्य का टिकट कटने वाला है, व्यवहारी से शरद कौल का, टिमरनी से महेश शाह का टिकट कटने, महेश शाह हैं टिमरनी से, ये कुंवर विजय शाह जो अभी वर्तमान में मंत्री हैं उनके भाई हैं, और इनका भी टिकट कटने के आसार जताए गए हैं। अब आती है सबसे हाई प्रोफाइल सीट, कैलाश विजयवर्गीय थे जिनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, इनका भी टिकट कटने के आसार जताए गए हैं। और इसके पीछे की वजह बताई गई है कि कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दे दिया गया है और बाप और बेटे में से सिर्फ एक को ही टिकट दिया जाएगा। और यह बात जहां तक है कैलाश विजयवर्गीय जी को भी बता दी गई है। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय पहले तो आनाकानी कर रहे थे चुनाव लड़ने में, लेकिन अब वो चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। तो इंदौर से आकाश विजयवर्गीय, इनके बेटे का टिकट कटने वाला है। पारस जैन उज्जैन उत्तर विधानसभा से हैं, इनका भी टिकट कटने वाला है। तो ये नाम आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। और अगर हमारी खबर में आपको थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती हो, पिछली खबरों को आप देख सकते हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या चीजें आपको बताई हैं। अगर आपको लगता हो कि हम सही बता रहे हैं आपको खबरें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही खबरें हम आपको बताते रहेंगे। लेटेस्ट मध्य प्रदेश चुनाव, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव से अपडेट कराते रहेंगे आपको। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिलेगा। तब तक के लिए देखते रहिए राजधानी टाइम्स। धन्यवाद।